आम आदमी पार्टी के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष संजीत विश्वकर्मा ने प्रेस वार्ता कर सत्ताधारी कांग्रेस पर लगाया कई गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष संजीत विश्वकर्मा ने प्रेस वार्ता कर सत्ताधारी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह दुर्ग जिले का सौभाग्य है या दुर्भाग्य, जहां से तीन मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री एवं कृषि मंत्री हैं। उनमें प्रदेश के गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू कानून व्यवस्था एवं पीडब्ल्यूडी की व्यवस्था दोनों में विफल हैं। दुर्ग जिले में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि लूट, हत्या, चोरी, डकैती जैसे बहुत से मामले इसी से संबंधित हैं। एक मामला और रायपुर जिले का है, जिसमें गंगाराम मार्कंडे लगातार पुलिस से शिकायत करते रहे कि उन्हें जान का खतरा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। अंततः उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या का मुख्य कारण है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष, जो कि इस अपराध में संलिप्त हैं, जिसमें जगदीश सिंह गर्चा, आकाशदीप गिल एवं उनके कई साथी जो उनके यहाँ कार्यरत हैं, उन्होंने मार्कंडे जी को इतना परेशान किया कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बावजूद भी पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा थाने में जाकर सही कानूनी कार्रवाई करने की मांग की, उसके बाद पुलिस हरकत में आई। फिर उन्होंने उद्घोषणा जारी किया आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष संजीत विश्वकर्मा ने मीडिया को बताया कि नमस्कार साथियों और पूरे प्रदेश की जनता को भी नमस्कार। बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है आज कि दुर्ग जिला, मैं सौभाग्यशाली कहूँ या फिर मैं समझूँ कि दुर्ग जिले का दुर्भाग्य है कि जहाँ की हमारे दुर्ग जिले से गृह मंत्री, मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री भी दुर्ग जिले से ही, इन्हीं 6 विधानसभा में से 3 विधानसभाओं के हमारे मंत्री होने के बावजूद आज हमारे प्रदेश में और खासकर गृह मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में और दुर्ग जिले में अपराधों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। खुलेआम बदमाश कहीं चैन लूट रहे हैं, कहीं हत्या हो रही है, कहीं लूटपाट हो रहे हैं। इसी मामले में आपको मैं बताना चाहूँगा कि रायपुर जिले में आपके तेलीबांधा थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे कि गंगाराम मार्कंडे जी थाने में शिकायत करते रहे कि उन्हें कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष जगमीर सिंह गर्चा, आकाशदीप सिंह गिल और उनके कई साथियों द्वारा लगातार उनको उनकी ज़मीन को बेचने के लिए परेशान किया जा रहा है। इसकी शिकायत की सुनवाई क्या इसलिए नहीं हुई कि इनके कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे जिसमें से कोई, या फिर कोई और बात थी, या फिर कांग्रेस उनको मदद करना चाहती है कि भाई वो कानून व्यवस्था बनी ना रहे, या फिर जो प्रार्थी था गंगाराम मार्कंडे। आपको बता दूं कि बड़े दुख की बात ये भी है कि गंगाराम मार्कंडे की शिकायत की ना ही सुनवाई हुई और अंततः उन्होंने 27/4/2022 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका ये सुसाइड नोट भी है। इसमें सारी चीज़ें डिटेल से लिखी हुई हैं और मैं कहूँगा कि ये हमारे गृह मंत्री जी के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि उनके क्षेत्र में अपराध इस तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया अभी तक। ये बहुत ही दुख का विषय है। साथ ही साथ हमारे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं। आप लोगों को पता होगा कि उतई पाटन मुख्य मार्ग पर कार्य चल रहा है। इस कार्य के दौरान रोड पर बेतरतीब जो बिजली के पोल पड़े हुए हैं, जिनसे आए दिन लोग टकरा कर कहीं, अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा कि एक आदमी ट्रक के नीचे आकर उसकी मृत्यु हो जाती है, सिर्फ वो बिजली के पोल में टकराने की वजह से। क्या ये उनकी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता? क्या इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति करनी है? आज चुनाव आ गया है, फिर से इन्होंने प्रलोभन देना चालू कर दिया है। मुख्यमंत्री जी भी कहीं पीछे नहीं है। भेंट मुलाकात के बहाने इन्होंने जो एक जनता की समस्याओं को सुनने के लिए एक मतलब कहा जाए तो कि जन सुनवाई का माध्यम बना के इन्होंने सभी लोगों के बीच में जाके अपना चुनाव प्रचार का एक तरीका बना रखा है। वहाँ पर एक लड़की उनसे शिकायत करती है कि सर मेरे ऊपर 4 बार हमला हो चुका है, मुझे जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने उसको जवाब दिया कि ये लड़की नेतागिरी मत कर, और उसने अपनी शिकायत को मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट किया। क्यों? क्योंकि उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। तब तो मुख्यमंत्री जी ने उस लड़की को जवाब ये दिया कि तुम एसपी के खिलाफ या सीएसपी के खिलाफ केस कर दो। अगर केस करने से केस ही होता तो आपके पास निवेदन करने का या आवेदन करने का क्या मतलब था उस लड़की को? मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द हमारे गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था को लेकर और सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं को लेकर ध्यान दें, अन्यथा इनके खिलाफ हम लोग कड़ा आंदोलन और विद्रोह करेंगे। धन्यवाद। देखिए, छत्तीसगढ़ में
वैसे तो हमारी तैयारियां पूरी 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो मुख्य मुद्दा रहता है कि हमको शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार को लेकर कि भाई जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि एक शिक्षा की बात हो गई कि एक उच्च स्तरीय शिक्षा कहें तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में किसी भी सरकारी स्कूल में कोई गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाता। ये हम इन मुद्दों को लेकर आएंगे इस बार और चुनाव लड़ेंगे हम इससे। और हमारी भी तैयारी हर गांव पे बूथ स्तर पे हो रही है, जिसमें हम लोग लगे हुए हैं। 71 सीटें उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली, वो ला सकते हैं। 2-4 जिला और बनाने की घोषणा कर देंगे, वो 71 नहीं वो 90 सीट भी ला सकते हैं। और देखा ही होगा आपने कि अभी नगर निगम चुनाव रिसाली में हुआ तो क्या हुआ यहाँ, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार हो गई ना। बेतहासा दारू, पैसा, साड़ी सब बांटा गया। ये इनका चुनाव जीतने का तरीका यही है। आम आदमी पार्टी की तरह ये शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर कभी ये समाज के बीच नहीं आ सकते। चुनाव जैसे ही आता है गली गली घूमने लगते हैं, चाहे गृह मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। लेकिन जनता से जब जरूरत की बात आती है ना, जब जनता कोई शिकायत करती है उनसे कि सर मेरी ये समस्या है, उस समय वो दिखाते हैं अपना रंग कि मैं विधायक हूँ, तुमने क्या सोच रखा है। और वोट लेने जाते हैं तो दीदी भैया बाबू करने लगते हैं। और चुनाव खत्म होती है, एक दिन बाबूजी बने हुए हैं, एक दिन काका बने हुए हैं पूरे प्रदेश में। ये बिल्कुल सही नहीं है। जनता को क्या संदेश देना चाहती है? रिश्तेदारों की कमी नहीं है किसी के पास। ये जबरन की रिश्तेदारी जोड़ने से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाना होगा। अपना काम चोरी छुपाने के लिए रिश्तेदारी जोड़ के ये बार बार चुनाव नहीं जीत सकते। पूरे प्रदेश की जनता भाजपा के शासन से 15 साल परेशान होने के बाद कांग्रेस को लाए, ना कि भाजपा को हराए या ना तो कांग्रेस को जिताए। मैं सिर्फ भाजपा के शासनकाल से परेशान होकर जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उससे भी अधिक भ्रष्टाचार। 15 सालों में लगभग 41,000 करोड़ रुपए भाजपा ने कर्ज छत्तीसगढ़ को दे दिया और लगभग 3.5 साल में ही मात्र आपने लगभग 58,000 करोड़ रुपए तो कांग्रेस ने कर्ज लाद दिया। क्या छत्तीसगढ़ में खनिज संपदाओं की कमी है? छत्तीसगढ़ पूरे देश में लगभग सभी मामले में हर संपन्न राज्य है, चाहे खनिज संपदा हो चाहे अन्न के उत्पादन के मामले में। उसके बावजूद भी आप कौन सा व्यापार कर रहे हैं आप लोग? क्या अपने शीर्ष नेताओं को खुश करने के लिए छत्तीसगढ़ का पैसा ले जाके अपने अध्यक्षों को खुश करने के लिए आप लुटा रहे हैं इधर उधर? ये बिल्कुल छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल है इनका। और इस बार आम आदमी पार्टी इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, बिल्कुल देगी। और प्रदेश की जनता को जगाने का प्रयास करेगी कि आप लोग इस बार भ्रम में ना आए। ये सिर्फ चुनाव आते तक दारू, पैसा, कंबल बांट कर आपका वोट लेंगे, 5 साल फिर उनके पीछे घूमोगे आप। बिल्कुल एक थर्ड टीम तो अपने आप को फर्स्ट में देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है विपक्ष में कांग्रेस या भाजपा में से कोई बैठ जाए, हो सकता है 2-4 सीट मिल जाए उनको। और मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस या भाजपा अपने प्रत्याशी ना उतारे, क्योंकि जबरन वोट खराब होंगे। आम आदमी पार्टी अपने आप को कहीं नहीं देख रही सर। जनता परेशान है कांग्रेस और भाजपा दोनों से, और जनता के हित का कार्य करने के बजाय कांग्रेस और भाजपा लोगों को वोटर समझ के सिर्फ उनका वोट खरीदने का प्रयास करते हैं। कभी उन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि जनता की कोई समस्या दूर हो जाए। आपको बता दें कि आज मेरा पाटन विधानसभा क्षेत्र में दौरा था। उस दौरे के दौरान मैं एक बाथरूम में चला गया जहाँ के मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के श्री भूपेश बघेल जी। वो प्रदेश को मॉडल बता रहे हैं पूरे देश में घूम घूम कर कि भाई छत्तीसगढ़ प्रदेश हमारा मॉडल है। आप वहाँ के एक बाथरूम का सीन अगर मैं आपको दिखा दूँ तो वहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते 2 मिनट। वो प्रदेश को किस स्तर का मॉडल बता रहे हैं वो। जी धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव को लगभग 1.5 साल बाकी है और छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर होती जा रही है।